हेलो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में किस तरह से पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ़ यू आर डूइंग एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि हम कौन सा गेटवे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दैट्स ऑब्वियस आंसर इज विच इज़ रेजर पे, विच इज़ मोस्ट वाइडली इन कॉमन यूज, दैट इज़ रेजर पे। ओके, तो रेजर, अब सबसे पहले कि रेजर पे का अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो आपको रेजर पे के साइट पे जाना है, सिंपली साइन अप करना है अपनी एक ईमेल आईडी से और उस ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। ये 3 स्टेप का काम है। जैसे आप ईमेल आईडी वेरीफाई करोगे और लॉगिन करोगे तो आपका जो अकाउंट है ना वो टेस्ट मोड में एक्टिवेट हो जाएगा। टेस्ट मोड पे ध्यान रहे, लाइव मोड में एक्टिवेट करने के लिए आपको और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे उसके सारे फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे, अपनी जीएसटी नंबर, आपके फार्म का जीएसटी नंबर, ये सारी चीज़ें देनी है। तो अभी तो फ़िलहाल हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हम ये देखें कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे हम रेजर पे के गेटवे को अपने एप्लीकेशंस में, किस तरह से हम डमी ट्रांजैक्शंस करेंगे, वो सारी चीज़ें देखना है। तो उस चीज़ को देखने के लिए भी उतनी सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, बशर्ते सिर्फ और सिर्फ साइन अप कीजिए, ईमेल वेरीफाई कीजिए और लॉगिन कीजिए टेस्ट मोड में। जैसे ही आप टेस्ट मोड में लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट एक ऑप्शन मिलेगा विच इज़ की आईडी एंड की सीक्रेट डाउनलोड करने का या देखने का फर्स्ट टाइम। जैसे आप उसे डाउनलोड कर लेते हो एक बार तो फिर वो फाइल यहाँ से डिसेबल हो जाएगी, आप उसे नहीं देख पाइएगा। तो आप डाउनलोड करके रख लीजिए, सबसे पहला काम यही करना है कि उसे डाउनलोड करके आपको रख लेना है। अब नेक्स्ट इसे इम्प्लीमेंट करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन जाने के बाद हमें यहाँ पे चलना है डेवलप में एंड देन इंटीग्रेशन में। ओके, ऑब्वियसली एंड्रॉयड एसडीके के डॉक्स में चलेंगे। अब एक एक स्टेप हम यहाँ से करेंगे, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, को बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल भी आसान है, बहुत आसान है। बशर्ते एक एक स्टेप जैसे यहाँ मेंशन किया है ना वो सारी चीज़ें आपने देखना है। तो जो सबसे पहला काम है यहाँ से ऑब्वियसली डिपेंडेंसी को इंक्लूड करने से शुरुआत होगी अपनी। तो हम डिपेंडेंसी को इंक्लूड करेंगे और देखेंगे आगे काम कैसे हो रहा है। तो ये जो डिपेंडेंसी पहले इसे हम इंक्लूड कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे कॉपी किया हमने और ये चलते हैं ग्रेडल में, मॉड्यूल में। अभी आपको ना सिंक नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंक नहीं करना। आप रिपोजिटरी इसे पूरा कॉपी कर लीजिए और फिर बिल्कुल ऊपर में या कहीं पे भी आप डाल सकते हो, ऐसा कोई नहीं है अपने। चलिए, रिपोजिटरीज को ऐड कर दिए और नेक्स्ट क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे पढ़िएगा ये बात क्या बोल रही है। ये आपको बोला है कि इस फाइल को डाउनलोड करके अपने लाइब्रेरीज फोल्डर में रखना है। तो लिंक आपको यहाँ दिया गया है, वर्जन भी बता दिया गया है, चेकआउट 1.5.16। तो आप यहाँ पे देखिए 1.5.16 दैट इज़ वन, यहाँ से गए, इसे यहाँ पे देखिए फाइल का साइज़ दिया है, डाउनलोड किए यहाँ से हमने, यहाँ पे गए शो इन फोल्डर, यहाँ से हम उसे कट करते हैं, वापस से प्रोजेक्ट में आते हैं और यहाँ चलते हैं प्रोजेक्ट में और इसके लाइब्रेरी फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये वर्जन हम यहाँ से हटा सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये देखिए दूसरा काम किया हमने। सबसे पहले तो डिपेंडेंसीज ऐड की, फाइल डाउनलोड करके उसे लाइब्रेरी फोल्डर्स में रखा। तीसरा काम जो आपको ऐड करना है, चलिए वो ये देखिए, ये कुछ छोटा सा एक फ्रैगमेंट कोड है, ये आप अपने इसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो हमने लाइब्रेरी फोल्डर्स जो ऐड किए हैं उसका पाथ को कंफर्म कर दे रहे हैं यहाँ से। चलिए ठीक है, अब आपको सिंक पे क्लिक करना है। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन सिंक नाउ बटन। तो अब देखते हैं अगर सक्सेसफुली सिंक हो गया, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सक्सेसफुली सिंक हो गया। अब ये बिल्ड डॉट ग्रेडल का अपने पास कोई काम नहीं, इसे हटा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, इसे डिलीट करते हैं। ये तो काम हमने कर लिया। नेक्स्ट काम देखिए, ये आप पे गार्ड रूल यहाँ से कॉपी कीजिए, सबसे बेटर। और अपने ग्रेडल में अगर आइएगा आप, तो इसे तो पहले हम कर लेते हैं एंड्रॉयड में। ये हमारा पे गार्ड रूल्स है, इस पूरे को डिलीट करते हैं और यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। पे गार्ड रूल का भी काम खत्म। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर पे गार्ड रूल में कुछ एरर आएगा तो उसे कुछ अभी इंपॉर्टेंट देने की ज़रूरत नहीं है, लेट इट बी, आने दीजिए। नेक्स्ट है क्रिएट और ऑर्डर आईडी इन सर्वर। यहाँ पे देखिए एक बात है, पहले ना आपको ऑर्डर आईडी जो है अपने सर्वर पे क्रिएट करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ एपीआई। तो अभी तो हम गेटवे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम दिखाएंगे कि सर्वर पे किस तरह ऑर्डर आईडी जनरेट करके फिर हम यहाँ जेसन में पास करेंगे। तो हम बिना ऑर्डर आईडी के भी आगे का काम कर सकते हैं। सो लेट इट बी। अब नेक्स्ट काम पे आते हैं। ऑन क्रिएट मेथड में जाके आपको ये चीज़ ऐड कर देनी है। ठीक है, और इस पर डबल क्लिक करके इसके क्लास को इम्पोर्ट कर लेना है। बात हो गई, आगे बढ़ते हैं।
अब बस ये वाला मेथड आपको कॉल कर देना है। सबसे पहला पेमेंट के लिए ये पूरा मेथड आपको कॉल करना, स्टार्ट पेमेंट। आप अपना फंक्शन का नाम स्टार्ट पेमेंट रखिए, कुछ और भी रखिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन बात है कि ये मेथड को हम कब कॉल करेंगे, पेज के जस्ट ऑन क्रिएट में कि फॉर्म लोड होते ही, आपका एक्टिविटी लोड होते ही कॉल हो जाएगा, या किसी बटन क्लिक में, या किसी अदर इवेंट्स में। तो हम चाहते हैं कि हम एक छोटा सा बटन बनाएं, बटन के हम जब क्लिक करेंगे तो भाई मुझे वो पेमेंट का वाला जो काम है वो प्रोसेस करना है। तो उसके लिए देखिए एक बटन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बटन ले लिया हमने। फिर एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, इसकी पॉइंटिंग इधर, चलिए अब ये टेक्स्ट व्यू, इसकी पॉइंटिंग इधर, हो गया, बात खत्म। कोड में आते हैं, थोड़ा सा इसका नाम जो है वो रख देते हैं पे BTN, और इसका जो आईडी है वो हम रख देते हैं पे टेक्स्ट, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब जो है इसका जो टेक्स्ट है बटन का वो हम लिख देते हैं पे विथ रेजर पे, और बाकी सब ठीक है। इस ये भी कंटेंट हम पहले भी डेमो रहने देते हैं। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट का साइज़ देते हैं विच इज़ 19 SP, एंड उसके बाद टेक्स्ट का हम कलर दे देते हैं विच इज़ #000, दैट्स कम्प्लीटली ब्लैक। ये हो गया आपका डिज़ाइन। अब हम पे बटन पे क्लिक करेंगे और जो पेमेंट आईडी आएगा उसे हम टेक्स्ट व्यू में दिखाएंगे, ये हमारा टारगेट है। तो उसके लिए आपको तो उन दोनों को यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो चलिए दो बटन बनाते हैं। सो बटन पे BTN और टेक्स्ट व्यू पे टेक्स्ट, ओके। इस तरह से हमने इन दोनों को यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले पे टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड v by id r.id डॉट दैट इज r.id डॉट क्या है भी अपना पे टेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद अपने आते हैं पे बटन में। सो पे बटन इक्वल टू बटन फाइंड v by id r.id डॉट पे बटन, है ना। चलिए बात खत्म। तो इस पे बटन के ऑन क्लिक में मैं चाहता हूँ सेट ऑन क्लिक लिस्ट ना न्यू ऑन, इस पे बटन के क्लिक इवेंट पे मैं एक मेथड बनाऊंगा मेक पेमेंट, ओके। मेक पेमेंट पे डबल क्लिक किया हमने, यहाँ पे आ जाते हैं क्रिएट मेक पेमेंट मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे भाई हमें मेक पेमेंट का काम करना है, ठीक है। क्या करना है, ये पूरे कोड को कॉपी कीजिए यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ पेस्ट कर दीजिए, बस बात खत्म। अब पेस्ट करने के बाद सबसे पहला काम तो ये करना है, ये जो ऑब्जेक्ट ये नीचे बना रहे हैं ना इसे आप ऊपर कर दो, ठीक है। ये इन्होंने बड़ी गलती कर रखी है। उसके बाद ये जो कमेंट है इसकी अपने को कोई ज़रूरत नहीं, एक लोगो चाहिए हमें, तो हमने एक डमी जस्ट लोगो एवी रफली डाउनलोड कर लिया है नेट से, और डाउनलोड करके उसे हम डाउनलोड में अपने ड्राइवेबल में पेस्ट कर देते हैं। दैट इज़ ओके। नाउ ये एरर तो बंद हो गया। योर की आईडी, यहाँ पे जो आप अपना एक्सेल डाउनलोड करोगे तो आपको एक की आईडी मिलेगा, उस की आईडी को आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये आप अपने मैनिफेस्ट में भी कर सकते हैं, हमने यहाँ किया है, कोई परेशानी नहीं है। चीज़ें बिल्कुल आसान करके समझनी है अपने लिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, इधर से उधर उधर से इधर। तो ये भी काम हो गया अपना, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जेसन ऑब्जेक्ट है, इस पे डबल क्लिक करते हैं, इसके क्लास को इंपोर्ट करते हैं। लॉग पे डबल क्लिक करते हैं, इसके क्लास को इंपोर्ट करते हैं। टैग वाला जो है इसे हम वेरिएबल से कांस्टेंट कर देते हैं। ये हो गया वेरिएबल से कांस्टेंट। चलिए अब ये क्या भी, इसे चलिए हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा मेक पेमेंट, ये हो गया हमारा ऑन क्रिएट, हो गया। यहाँ चले आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक दो बातें अपने को समझनी है। सबसे पहले तो ये अमाउंट 50,000 नहीं है। ये अमाउंट किस तरह से काम करता है, देखिए अमाउंट कुछ काम करेगा इस तरह से, वॉट एवर योर अमाउंट इनटू बाई 100। तो ये कितना हो गया 50,000। अब हमने इनटू बाई 100 क्यों किया, कि जब ये पेमेंट प्रोसेस में जाएगा तो वो क्या करेंगे पता है, उसको डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो अल्टीमेट अमाउंट उन्हें मिलेगा 500 ही। इसलिए हमने उन्हें इनटू करके भेजा ताकि वो डिवाइड करेंगे तो दे विल गेट द एक्चुअल अमाउंट दैट आई वांट टू सेंडिंग।
और अगर आपको जैसे कि 200 भेजना है तो ये देखिए 300 भेजना है तो ये हो गया 30,000। तो हमने इसमें 300 को इंटू किया, 100 से 30,000 हो गया, एंड दे विल डिवाइड दिस अमाउंट बाई 100, सो दे विल अल्टीमेटली द अमाउंट विल बी 300। ओके, ये प्री फिल पहले से ईमेल आईडी रहेगा, प्री फिल एक ईमेल मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर ऐसा नहीं कि वेरीफाई होगा, तो इसे आप एक जेन्युइन नंबर दीजिए 7864945278, ठीक है, क्योंकि OTP आएगा, वेरीफाई होगा। तो यहाँ पर अपने एक जेन्युइन नंबर चाहिए। ऑर्डर आईडी अभी मैंने बताया गेटवे पे पहले आपको इसे सर्वर पे API इस्तेमाल करके इसे फेच करके तब यहाँ पास करना। देखिए यहाँ लिखा भी है फ्रॉम रिस्पॉन्स स्टेप 3। तो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट इसे डिसेबल कर देते हैं। मर्चेंट नेम यहाँ पे हम डाल देते हैं अलगोलियर एजुकेयर, और रेफरेंस नंबर जैसे आपको देना है हो गया। अब जब ये पेमेंट हो जाएगा तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा, क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा पेमेंट हो गया है ना। तो ऑब्वियसली अपने को ऐसे दो मेथड्स होने चाहिए, एक सक्सेसफुल के लिए और एक फेलियर के लिए, जहाँ पे हम ये दिखा सके कस्टमर को कि हाँ ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो वापस यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद देखिए आपको एक चीज़ दिखाएगा कि ये दो मेथड्स हैं जो आपको बताएंगे कि आपके जो पेमेंट हुए या नहीं हुए। इसे कॉपी कीजिए और अपने मेन एक्टिविटी में लाके इसे पेस्ट कर दीजिए। जैसे डबल क्लिक, क्लास को इंपोर्ट कीजिए, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक आएगा। इनके दोनों जो मेथड्स हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, दोनों जो मेथड्स हैं इम्प्लीमेंट मेथड्स। ओके चलिए आगे, दोनों मेथड्स आ गए। अब इन दो मेथड्स में क्या है भाई, ये जो एस आया ना ऑन पेमेंट एस, ये जो है आपका ये है पेमेंट आईडी। तो ये जो हमने टेक्स्ट व्यू बनाया है पे टेक्स्ट, हम इसी के अंदर अपना पेमेंट आईडी दिखाएंगे। सो पे टेक्स्ट इक्वल टू सेट टेक्स्ट सक्सेसफुल पेमेंट आईडी लोन प्लस एस हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे दिखाएंगे हम फेल्ड एंड कॉज इज, उस फेल्ड करके हम जो कॉज है उसे दिखाना, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपको वो कॉज पता चल जाएगा कि किस कारण जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो गया है ना। तो वो अपने को वो कारण पता चल जाएगा। तो चलिए ये बात समझ में आ गई। ये पेमेंट आईडी ठीक है, इधर ये ठीक कर देते हैं, पेमेंट आईडी इज एस एंड फेल्ड एंड कॉज इज एस। इतनी बात हो गई। कहीं पे कुछ भी ऐसा लगा आपको कि हाँ वो बहुत टफ है? कुछ भी ऐसा नहीं लगा, कितना आसान था। अच्छा हाँ, मैंने एक काम अभी शायद कर दिया क्या, लिप्स वाले पे नहीं किया। देखिए हाँ आई थिंक हमारा वो हो गया ना। पेमेंट प्रोजेक्ट में चलते हैं, लाइब्रेरीज में, यस इज ओके डन, एंड्रॉयड में आ गया। तो एक स्लाइडली देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एकदम ऊपर में चलते हैं। देखिए ये इन दोनों को ऐड किया, ये फाइल डाउनलोड करके लाइब्रेरीज में ऐड किया, उसके बाद उसे सिंक कर लिया। उसके बाद इसे प्रोगार्ड रूल में जाके ऐड कर दिया। देन ये API वाला काम हम बाद में करेंगे। उसके बाद ऑन क्रिएट में जाके इसे लिख दिया प्री लोड में। ये प्री लोड क्या करेगा, मतलब जैसे एक्टिविटी लोड होगा ना, जितने जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है उसे वो पहले ही लोड कर लेगा। उसके बाद पेमेंट बटन के ऑन क्लिक इवेंट में जाके हमने इस पूरे कोड को डाला। यहाँ पे आपका की आईडी मिलेगा जो आपको दिया गया है साइन अप करने के बाद। उसके बाद यहाँ से फॉर द टाइमिंग आप ऑर्डर आईडी डिसेबल कर दीजिए। और उसके बाद ये प्रीफिल ईमेल आईडी है, जैसे ईमेल आईडी पहले से दिखाता रहेगा। अमाउंट का क्या फंडा मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे जेन्युइन ईमेल आईडी आपको, जेन्युइन नंबर आपको देने हैं, ठीक है। अब बाकी जब रिटर्न होगा तो ये दोनों मेथड भी हमने यहाँ पे बता दिया। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं हम, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि हमारा ऐप रन हुआ या नहीं। इसे हम दोबारा रन करते हैं। ओके ये रन हो रहा है। पे विथ रेजर पे चलते हैं। देखिए ये चला गया पेमेंट गेटवे पे। और यहाँ पे देखिए हमने 300 अमाउंट दिया था। अगर मैं आपको कोड में लेके आता हूँ तो देखिए ये 330,000 भेजा था ना हमने, और ये इनटू 100 है ना। तो ये कितना हो गया, 30,000 हो गया था। 300 मेरा एक्चुअल अमाउंट है, 100 हमने इनटू किया था एक्चुअल अमाउंट। यहाँ देखिए वापस से जो इस स्क्रीन पे देखिए वापस से आपको 300 अमाउंट ही दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, वो 100 जो है डिवाइड कर दिया। तो चलिए हमने जो मोबाइल नंबर वहाँ पे पास किया था 786, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है 786 का। जो ईमेल आईडी पास किया था वो भी यहाँ दिख रहा है। आप चाहो तो एडिट कर सकते हो,
कार्ड पे आते हैं। देखिए जैसे हमने बोला था कि पहले आपका जो मोबाइल नंबर है वो क्या होगा, वेरीफाई होगा। तो ये क्या करेंगे, आपके उस मोबाइल नंबर पे जेन्युइनली एक OTP भेजेंगे। वो OTP आपको यहाँ पे पहले डालना होगा, तो विच इज़ 859,196। तो 859,196 नो वेरीफाई करने के बाद अब आप फिर नीचे आइए वापस से डॉक्यूमेंटेशन में। देखिए डॉक्यूमेंटेशन में ना कुछ डमी कार्ड नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो टेस्ट के लिए हमें यही इस्तेमाल करना है। तो डोमेस्टिक का देखिए मैंने पहले से वो कार्ड एंडिंग इस्तेमाल कर रखा। अब ऐड अनदर कार्ड पे आइए, यहाँ पे वीज़ा है ना, तो वीज़ा के लिए देखिए ये कार्ड, अगर वो मास्टर है तो मास्टर के लिए ये वाला कार्ड इस्तेमाल करना है, वीज़ा के लिए ये वाला नंबर इस्तेमाल करना है। तो हमने वीज़ा दे रखा, दोबारा वीज़ा दीजिएगा तो यही इस्तेमाल करेंगे। हम बैक पे आते हैं, वापस से कार्ड यही वाला नंबर इस्तेमाल करते हैं। आप सिर्फ कार्ड नंबर ही आपको देना है। आप कार्ड देखिए यहाँ पे आते हैं, कार्ड नंबर ही आपको यहाँ वाला देना है। एक्सपायरी, कार्ड होल्डर नेम, CCV आप कुछ भी दे सकते हो। हम बैक करते हैं, हम वापस से कार्ड में आते हैं और जो हम कार्ड इस्तेमाल किए थे 11 वहाँ पे हम CCV नंबर 123 दे देते हैं और पे 300 पे करते हैं। जैसे ही आएगा उसको सक्सेस पे क्लिक करते हैं तो देखिए फिर हमें क्या दिखा रहा है, सक्सेसफुल पेमेंट ID। आप वहाँ स्क्रीन पे आ जाइए। अब इधर यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ ट्रांजैक्शन। तो देखिए ट्रांजैक्शन में हमें क्या दिख रहा है, 300 का एक पेमेंट हमें दिख रहा है ना, 300 वाला पेमेंट। तो ये हो गया भाई हमारा 300 वाला पेमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ हमने देखा कि पेमेंट कैसे हुआ। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि अभी 300 पेमेंट आ गया है। चलिए तो एक और स्क्रीन पेमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसे समझ में आ जाए कि हाँ हमारा पेमेंट वापस प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए वापस से मैंने अपना ये डिवाइस खोल रखा है। यहाँ पे मैं वो ट्रांजैक्शन वाला पेज भी ओपन कर रखा हूँ। तो चलते हैं पे विद रेजर पे जो कुछ चीज़ें हैं प्री डिफाइंड है। जैसे यहाँ पे देखिए आप कोड पे अगर आप कोड पे देख रहे हैं तो यहाँ पे जो अमाउंट है यहाँ हमने 3000 दे रखा, मतलब 30,000 दे रखा, मतलब 300। तो ये तो आप यूज़र से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, ये सारी चीज़ें नेम में एल्गोरिथम जो कि लोगो हमने कोई सा भी ऐसे उठा दे रखा है, 300 अमाउंट है और ईमेल आईडी भी यहाँ से जा रहे हैं। तो ये आप बेसिकली सारा का सारा अपने कस्टमर से लोगे। तो अभी हम पेमेंट करते हैं, हम दूसरा पेमेंट टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वापस से हम कार्ड पे चलते हैं और कार्ड विथ N11 यहाँ पे कोई भी 60 कोई भी आपने ये दे दो अपने CCV नंबर, पे विथ 300 करो। उसके बाद देखो यहाँ पे जब सक्सेस पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा देखिए सक्सेसफुल पेमेंट ID। और अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हमने दोबारा एक 300 का पेमेंट किया है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 300 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ देखिए जो पेमेंट ID है 4T0 और डिवाइस में देखते हैं लास्ट में देखिए 4T0, ये आ गया हमारा पेमेंट का पूरा डिटेल। तो ये था पूरा तरीका कि किस तरह से पेमेंट अपने को करना है, पेमेंट इंटीग्रेट, पेमेंट गेटवे रेजर पे को इंटीग्रेट करना है अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में। तो अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।